साथियों नमस्कार। हमारे यहाँ मैसेज आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मुझको अपने बारे में बताना है। और ये हिंदी और बांग्ला का जो मिश्रण है, ऐसा मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। या तो हिंदी करूँ या फिर बांग्ला ही करूँ, तो दोनों का जवाब मैं देता हूँ। मैं एस मुख्तार अहमद, ये सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस जो संगठन है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ उत्तर 24 परगना का। और ये जो मुहिम चला है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस संगठन, हमारी ऑल ओवर इंडिया में है। हिंदी और बांग्ला के मिश्रण जो बात आ रही है, तो बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि बंगाल में जो विक्टिम हो रहे हैं, जो पीड़िता है या जो पीड़ित है, वो ज़्यादातर बंगाली हैं। ऐसी बात नहीं है, बंगाल में कोने कोने के लोग रहते हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास अभी भी आते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो बंगाली हैं। तो उनका भाषा बंगाली है, इसीलिए मैं बांग्ला के साथ मैं हिंदी को मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उनकी बातों को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रख देता हूँ। और हिंदी जानने वाले जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे हुए हैं। फेडरेशन हमारा जो एक है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस का, जिसकी ऑफिस दिल्ली में है, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हमारे संगठन का एक फोरम है जो मुंबई से है, उसके तरफ से भी मैं कन्वेनर रहा हूँ। न्याय यात्रा हम लोगों ने 2016 में निकाला था। और भी आगे वीडियो में मैं आपको और कुछ बताऊँगा। आज मैं जिस विक्टिम को आपके सामने लाने जा रहा हूँ, वो विक्टिम एक ऐसी औरत जिसको कि पहले मारा पीटा गया। क्यों किया गया? कि उसके शौहर को किसी और दूसरी औरत से रिलेशन हो गया। उसके बाद मार पीट करके उसको अस्पताल तक पहुंचा दिया। उसके घर वालों ने उसे ले आया। लाने के बाद एक केस हुआ 498A का। और उस केस के बाद वो जब उन लोगों को लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं से पता चल गया, हमारे पास वो लोग आए। आने के बाद मैंने उनके केस को सुना। सुनने के बाद में मैंने उनको एक दूसरे संगठन के पास मैं फॉरवर्ड कर दिया। तो वहाँ काउंसलिंग करके उसको फिर वापस उस घर में भेजा गया। वहाँ पे फिर और साल 2 साल रहने के बाद फिर शुरू हो गया कहानी। और उसके बाद फिर जब कहानी शुरू हो गया, फिर उन लोगों ने, उसके पिता उसको लेकर के आए, और उसके बाद में इलाज कराने के बाद फिर हमारे पास लेकर के आए। आने के बाद फिर मैंने उनकी कहानी को सुनने के बाद देखा गया जो केस था वो केस तो चलता रहा, केस तो मिटा भी नहीं था। और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए भी हम लोगों ने केस करवाया। कई सालों से चल रहा है, कुछ भी नहीं हो पाया। इनके सहारे पे तो रहना ही पड़ेगा। तो वो विक्टिम जो है, वो पीड़िता अपनी बात आपके पास बांग्ला ही में ही रखेगी। और चूँकि आपकी, हमारी, सबकी ज़रूरत है इस सिविल समाज के पास खड़ा होकर के अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए हमको आगे आना चाहिए। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कमी क्या रह गई है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे। और विक्टिम की बात को सुनिए। धन्यवाद। আমার বিয়ের পরে আমি আমার স্বামীর ঘরে গেলাম। গিয়ে আমার স্বামী আমার ব্যাপক ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে আমার মারধর করতো। মারধর করার পরে প্রথম থেকেই মারধর করতো। একটা ছেলে হলো, বড় ছেলেটা হওয়ার পরে ভীষণ মারধর করতো। মারধর, খাওয়া পড়া মাখা কিছুই দিত না। তারপরে মারধর করার পরে আমার বাবার বাড়ি আসলাম। এসে সংগঠনে এসে জানিয়ে তারপর চিকিৎসাপত্র করে হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতাল থেকে থানায় গিয়ে একটা কেস হলো, বধূ নির্যাতন কেস করলাম। করে তারপরে কোনো কিছুই হলো না। এসে এই সংগঠনে এসে এখান থেকে মিটমাট করে বাবার বাড়ি স্বামীর ঘরে গেলাম। গিয়ে আবার ফের নির্যাতন করার পরে সংগঠনে গিয়ে জানিয়ে আবার ওখান থেকে কেস স্টার্ট হয়। কেস হওয়ার পরে এই 10 বছর কেস চলছে। কোর্টে যাওয়ার পরে এখানে এসে সুরাহা পেয়েছি। কোর্টে যাওয়ার পরে ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছে। ডেটের পর ডেট দিচ্ছে, কোনো কাজ হচ্ছে না। पीड़िता की आवाज़ को आपने सुना।
पीड़िता के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं। हम लोग इन डॉक्यूमेंट्स को इसलिए नहीं देते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप लोगों ने जो भी सुना, जो भी समझा, उस पर आप लोग हमें कमेंट करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।